अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली वीडियो में यहाँ स्टेप्स तक मैंने पढ़ा दिए थे। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सॉफ्टवेयर है और विंडोज़ भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है इसको और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है ताकि कंप्यूटर्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए इस्तेमाल करने में। ज़ाहिर सी बात है जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर होंगे उतनी ज़्यादा कंप्यूटर एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑफिस ऑटोमेशन बहुत कॉमनली वर्ल्ड वाइडली में इसको इंस्टॉल किया जाता है डेट वी इंस्टॉल ऑन आवर कंप्यूटर्स। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट हेल्प यूज़र इन देयर डेली लाइफ। ऑफिस ऑटोमेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम्स का ग्रुप है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिनका नाम क्या है और ऑफिस ऑटोमेशन, जो कि यूज़र्स को हेल्प देता है आम जिंदगी के काम करने के लिए रोज़ाना के। जनरली यू विल फाइंड MS ऑफिस इन स्कूल, लैब, ऑफिस एंड अदर प्लेसेस। आपने MS ऑफिस का देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये लैब्स में भी यही होता है, ऑफिस में भी, अदर प्लेसेस में भी। क्यों होता है ये? क्योंकि इसमें MS वर्ड होता है और MS वर्ड की ही मदद से जो आपके पेपर्स वगैरह टाइपिंग होते हैं वो भी इसी की मदद से ही होते हैं। MS ऑफिस कंटेन्स प्रोसेसर पहला कौन सा आगे मैंने कहा है MS वर्ड। दूसरा क्या है MS एक्सेल। MS एक्सेल को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जब आपको एक से ज़्यादा मीडिया की ज़रूरत है और उसके ज़रिए आपको प्रेजेंटेशन बनानी है ऑनलाइन, तो MS पावर पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, किसी स्कूल का डेटा, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड या जो भी रिकॉर्ड्स होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, वो सब किस में करते हैं? MS एक्सेस में करते हैं। एंड ईमेल एप्लीकेशन MS आउटलुक। और एक आखिरी सॉफ्टवेयर के ईमेल एप्लीकेशन MS आउटलुक। इन क्लास 9 वी विल यूज़ MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS एक्सेल इन कमिंग यूनिट्स। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? MS वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे और SS पढ़ेंगे। MS वर्ड और एक्सेल का तो 3rd चैप्टर है और एक्सेस का आखिरी चैप्टर है। एक्सेस से क्या मुराद है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्योंकि 9th की में पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, तो वही है। हम MS ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर आ जाएंगे। वर्ड प्रोसेसर से क्या मुराद है? जिस पे आप कोई टाइपिंग करके प्रोसेस कर सके, वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। अब MS ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए क्या रन रहा है? MS ऑफिस सेटअप फ्रॉम USB DVD और हार्ड डिस्क बैकअप। आप MS ऑफिस को USB में डाउनलोड करके उससे रन कंप्यूटर से अटैच कर दें, उसमें ट्रांसफ़र कर दें। चेक द बॉक्स मार्क्स आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, ये आएगा। फिर इस पर क्लिक करें, फिर एंटर प्रोडक्ट की आएगी आपके पास। प्रोडक्ट की यहाँ पर दी हुई होगी कीबोर्ड पे। फिर क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज प्रोसीजर, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, या हो सकता है दोनों ही आए। आप ये प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर आपके पास क्या है? सेलेक्ट द पैकेज विच यू वांट टू इंस्टॉल। फिर पैकेज में बहुत सारे पैकेज है ना, तो आप कौन सा उसमें करना चाह रहे हैं? MS वर्ड करना चाह रहे हैं, एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो कौन सा? तो क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ देन इंस्टॉलेशन बिगिन। MS ऑफिस इंस्टॉलर विल नोटिफाई ऑटोमेटिकली आफ्टर फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। जो इंस्टॉलर होगा जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप कर देगा। ऑटोमेटिकली क्या मतलब है? जो आप इंसानों से नहीं होता, जो मशीनरी के मुताबिक खुद ब खुद होता है। आपके पास MS ऑफिस इंस्टॉल करने से पहले अभी हमने स्टेप्स पढ़े थे, अब वो एहतियात बता रहे हैं कि MS ऑफिस को इंस्टॉल करने से पहले ये श्योर ओके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीट विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द वर्जन ऑफ MS ऑफिस। जाहिर सी बात है हर कंपनी का कंप्यूटर आता कोई एक्सेप्ट कर लेता, उस सॉफ्टवेयर के वर्जन को कोई नहीं करता। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, उस वर्जन MS ऑफिस जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके वर्जन को इंस्टॉल करवा सकता है या नहीं करवा सकते, इसकी भी इंस्टॉल करने से पहले ज़रूरत होती है। दी मिनिमम रिक्वायरमेंट में डिफ़र फ्रॉम वर्जन टू वर्जन। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या, यही मैंने कहा था MS ऑफिस 2030। दी मिनिमम रिक्वायरमेंट आर MS ऑफिस 2013 करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 1.6 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर चाहिए, रैम इतनी चाहिए और 3 GB हार्ड डिस्क इतनी चाहिए। और ये सब बच्चों का आजकल पता होता है, रैम, प्रोसेसर, जिनको मोबाइल यूज़ करना आता है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा।
मिनिमम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिक ड्राइवर। फिर आपके पास इंस्टॉलिंग एंटीवायरस। एंटीवायरस से क्या मुराद है? वायरस का उलट। अगर कोई वायरस आ जाए तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो वायरस आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाए। तो लिखा हुआ है अगर आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर और वायरस से आप फ्री करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टॉल करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो हर कैटेगरीज में बता रहे हैं कि हर चीज़ के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की दरकार है। बहुत से और होते हैं लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना ही है। तो अगर आप कंप्यूटर को सिक्योर करना चाह रहे हो, महफूज रखना चाह रहे हो वायरसेस से क्या मुराद है? जो भी इंफॉर्मेशन हैक हो जाना ये सब क्या वायरसेस में आ जाता है। तो इसके लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। नंबर ऑफ़ फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑनलाइन में। बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। AVG होता है, वास्ट होता है, वीरा, कैस्पर, स्काई होता है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सही है, बाकी पढ़ लीजिएगा, इतना याद आता तो नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस। हो भी आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी वजह बताई है समझाने में, अगर आपने गौर से सुना होगा। और ये आप SLOS ज़रूर करा करें और ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी ज़रूर करा करें। और जो मैं बताता हूँ वो भी किया करें क्योंकि ये तीनों से ही आता है आपका पेपर। और MCQs तो जाहिर सी बात है ये वाले तो आएंगे ही आएंगे, और चैप्टर भी आपको रीड करना है पूरा का पूरा। तो आपको होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।